कार्यक्रम का उद्देश्य है कि हमारे समाज के जो पूरे अखिल भारतीय स्तर पर जो गौरव है, जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र विशेष में ऊंचाइयों को अपने विशेष प्रयासों से ऊंचाइयों को छुआ है, ऐसे लोगों को हमारी जो जानकारी में आते गए ऐसे 50 लोगों को हमने लगभग चयनित किया है। उन लोगों को इस कार्यक्रम में एकत्रित कर हम चाहते हैं कि समाज के बारे में मंथन विचार करें और समाज को अधिकतम फायदा उन लोगों से मिल सके, ऐसा हमारा प्रयास है। दिनांक 5 और 6 जनवरी 2019 शनिवार और रविवार का दिन है। टिकाना इंटरनेशनल होटल रतलाम में ये आयोजन हम मंथन कार्यक्रम का करने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश श्री ब्राह्मण स्वर्णकार सभा टीम उमंग के विशेष सहयोग के साथ हम ये आयोजन करेंगे। इसमें हम लोगों ने सामाजिक नेतृत्वकर्ता जो है, जो समाज में अपने आप में सक्रिय तो है ही है, इसके अलावा व्यवसायी, उद्योगपति, प्रशासनिक अधिकारी और विभिन्न कॉरपोरेट्स में उच्च पदों पर आसीन व्यक्ति, इसके अलावा डॉक्टर्स, पत्रकार, राजनीतिक क्षेत्र के, इस तरह से लगभग अधिकतम क्षेत्रों को हमने चुना है।
टीमों के सहयोग से अब कार्यक्रम की शुरुआत करने जा रहे हैं। मैं सर्वप्रथम हमारे पितृपुरुष श्री धर्म सिंह जी और गजानन गणपति जी महाराज के चरणों में पूरी प्रांतीय कार्यकारिणी की ओर से प्रणाम करता हूं और आप सबका अभिवादन करता हूं। आज यह एक ऐतिहासिक दिन है मध्य प्रदेश सभा के लिए, मध्य प्रदेश समाज के लिए। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में हमें आशीर्वाद सहयोग दिया है, उसके लिए पूरी प्रांतीय कार्यकारिणी की ओर से आपका बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत और वंदन। एक जगह जब समाज के गौरव एकत्रित होते हैं और वो गौरव जिन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में अपने कर्मयोग से काफी ऊंचाइयां छू ली, लेकिन यहाँ जितने बैठे हमारे अतिथिगण हैं वो हैं अलग अलग क्षेत्रों से, लेकिन सबके दिल में एक बात जरूर है कि समाज का विकास होना चाहिए। समाज को हम कैसे आगे ले जा सकते हैं, इस मंथन के यज्ञ में हम अपनी आहुति दें। मैं मध्य प्रदेश प्रांतीय कार्यकारिणी की ओर से चाहूंगा कि एक बार तालियों से इन सबका स्वागत करें। लेकिन उस पर कहीं ऋण होते हैं तो आगे बढ़ पाता है। उस पर माँ का ऋण होता है, उस पर पिता का ऋण होता है, उस पर समाज का ऋण होता है, उस पर इस माटी का ऋण होता है। और कहा भी जाता है कि दुनिया का सबसे बड़ा ऋण होता है माँ का, और माँ के ऋण के बाद यदि कोई ऋण है तो वह है समाज का। उस समाज का जिसने हमें संगठन दिया, उस समाज का जिसने हमें संस्कार दिए, उस समाज का जिसने हमें रोजगार दिए, और उस समाज का जिन्हें हमें एक अस्तित्व प्रदान किया। वरना हम भी खाना बदोश की तरह इधर से उधर घूमते रहते और देश की प्रगति में हमारा कहीं भी कोई हिस्सा नहीं होता। लेकिन ये समाज का ऋण या माँ का ऋण शायद हम उतारें, मुझे लगता है कि नहीं उतार सकते। हम इस ऋण कार्य करते हैं या ऋण उतारने की कोशिश करते हैं तो ऋण तो नहीं उतरता है, लेकिन एक सुकून मिलता है, और वो सुकून को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। और उसी सुकून को प्राप्त करने के लिए मध्य प्रदेश प्रांतीय कार्यकारिणी ने यह एक मंथन कार्यक्रम शुरू किया है। तो अब हम इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, और मैं सबसे पहले आमंत्रण देता हूं उस शख्सियत को जिसके नेतृत्व में पूरा कार्यक्रम हम करने जा रहे हैं। मेरा आशय श्री दिलीप जी जसमतिया इंदौर से हैं। आपकी तालियों के बीच पधारें और अपनी सपने प्रांतीय कार्यकारिणी के थे ये सब। इसके लिए मैं टीम उमंग के डॉक्टर घनश्याम जी हेड़व को आमंत्रण करता हूं कि आपकी तालियों के बीच वो मंच पे पधारें। अब जिस व्यक्तित्व को मैं यहां बुलाने जा रहा हूं, उनके पास दौलत, समाज के लिए कुछ करने की, और यहां तक कि मानवता के लिए बहुत कुछ वो कर रहे हैं। इस 26 जनवरी 2018 को राजस्थान सरकार ने उनका सम्मान इसलिए किया था कि पिछले शायद 24 से 25 साल से वो मानवता के लिए एक बहुत बड़ा कैंप जोधपुर में आयोजित करने जा रहे हैं, करते हैं, और इस बार उनको इस प्रकार सम्मान भी मिला है। मैं हमारी महिला मंडल की श्रीमती पुष्पा और श्रीमती अलका से निवेदन करूंगा कि हमारे समाज की सर्वोच्च संस्था महासभा के अध्यक्ष श्री दौलत राम जी सोनी साहब को मंच पे लाएं। लगातार 24 साल से चल रहा है। अब मध्य प्रदेश तो उनका आशीर्वाद हमेशा हमारे सर पे रहता है। ऐसे ही व्यक्तित्व को मैं मयूर जी और शरद जी से निवेदन करूंगा कि समाज सेवी और समाज रत्न से विभूषित हमारे प्रेरणा के स्रोत श्री जगदीश जी चौहान साहब को मंच पे लाएं। इस कार्यक्रम को जब सोचा गया करने के लिए, और हमने जब समाज के गौरव से मैं कहूं कि आपके सपनों का भविष्य में समाज कैसा हो, उसका संकल्प का नाम है कार्यक्रम मंथन, और हम आयोजन करने जा रहे हैं। जब हमने देखा कि ललित जी जियो को ऊंचाइयां दे सकते हैं, जब हमें लगा कि अशोक जी जिंदल ग्रुप को आगे बढ़ा सकते हैं, हमने देखा जब रविंद्र जी सिस्को को
अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे आगे बढ़ा सकते हैं, तो कोई संदेह नहीं है कि समाज को आगे बढ़ा पाएंगे। और यहाँ वो सब मौजूद भी हैं और हमारा सौभाग्य भी है। अब हम इस कार्यक्रम को शुरुआत करने जा रहे हैं। मैं क्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय
की लहरी पे दिल की बात ये शहनाई 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 हे शुभारंभ हो शुभारंभ मंगल बेला आई सपनों की लहरी पे दिल की बात ये शहनाई शहनाई सजलियों सज सजलियों शोधनी जयावे आजा आजा टमटमाता शमयाओ जयावे मैं हमारे प्रांतीय अध्यक्ष श्री दिलीप जी से निवेदन करूंगा कि हमारे महासभा के अध्यक्ष ओम चंद्रस्रवं पुण्यं पवित्रं पापनाशनं पापं हरते नित्यं लक्ष्मीस्पृशति सर्वदा ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम मंगलम पुंडरीकाक्षो। और उसी क्रम को मैं डॉक्टर निशान जी भरोसे से निवेदन करूंगा कि तदोदरा में आप सभी की नियमों को कुछ करने के लिए एक ही मंत्र होता है, आप करो, मैं आपके साथ हूं, और सच हाथ रख देते हैं और ये सफलता में पहली बार आयोजित इस गरिमामय कार्यक्रम मंथन में मंचासीन महासभा के अध्यक्ष माननीय दौलत राम जी साहब, महासभा की पूर्व श्याम जी हेड़ाओ, समाज रत्न श्रद्धेय हमारे सबके आदरणीय श्री जगदीश जी चौहान साहब, और इस मंथन कार्यक्रम को अपनी उपस्थिति से संरक्षकगण, पदाधिकारीगण, कार्यकार सभा के साथ मैं स्वयं भी अभिभूत हूं। आप सभी का हार्दिक नमन, अभिनंदन, स्वागत। जब हमें कार्यक्रम मंथन का विचार आया और इस कार्यक्रम को मूर्त रूप देने हेतु समाज सागर से प्रतिभा संपन्न मोतियों की खोज में हमने पाया कि समाज में ऐसी कई प्रतिभाएं मौजूद हैं जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में नई ऊंचाइयों को छुआ है एवं अपने परिवार के साथ समाज को भी गौरवान्वित किया है। इसी में से कुछ प्रतिभा संपन्न समाज के गौरव को हमने आमंत्रित किया और हम सबके लिए यह हर्ष का विषय है कि वे अपने अमूल्य समय को निकालकर हमारे बीच उपस्थित हैं। यदि हम समाज प्रतिभाओं से संवाद न करें और उनकी ऊर्जा अनुभव के साथ चिंतन क्रियान्वयन न कर सकें तो शायद समाज विकास सिर्फ सपना ही होगा। हमें और भी कई प्रतिभा संपन्न समाज गौरव के नाम मंथन कार्यक्रम में बुलवाने के लिए प्राप्त हुए, किंतु हम सब यह कहना चाहते हैं कि मंथन कार्यक्रम की यह शुरुआत है। ऐसे कार्यक्रम आयोजन के प्रयास आगे भी करते रहेंगे और नई नई प्रतिभाओं को जोड़ते रहेंगे। मंथन कार्यक्रम जो पहली बार आयोजित किया जा रहा है, इसमें हमारा उद्देश्य स्पष्ट है कि आप जैसी प्रतिभा को इस मंच के माध्यम से अपने समाज से रूबरू करवाना, आप सभी से प्रेरणा प्राप्त करना, आपकी ऊर्जा, अनुभव, चिंतन एवं क्रियान्वयन के आधार पर समाज को लाभान्वित करना। मुझे यह बताते हुए हर्ष का अनुभव हो रहा है कि भारतवर्ष के हृदय स्थल मध्य प्रदेश में ही अपने समाज का प्रथम सामूहिक विवाह आयोजन मध्य प्रदेश में किया गया था। इसी प्रकार संपूर्ण भारत में प्रथम प्रांतीय कार्यकारिणी का गौरव भी हमारी मध्य प्रदेश की कार्यकारिणी को प्राप्त है। एकमात्र संगठन है पूरे भारतवर्ष में प्रांतीय स्तर का। हमने हमारे प्रदेश में
प्रदेश के लिए सर्वप्रथम परिचय सम्मेलन उज्जैन में 2011 में आयोजित करने का भी हमें मौका मिला और हमने उसे सफलतापूर्वक उस आयोजन को किया। और साथ ही मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि उसके बाद भी हमने पिछले वर्ष परिचय सम्मेलन को आयोजित करने का प्रयास किया था, किंतु हमारे समाज में कुछ जागृति का अभाव या कुछ भी मान लें, केवल 10 बालिकाओं की और 70 मतलब लड़कों की एंट्री होने से उस आयोजन को हमें रद्द करना पड़ा। और ये हमारे लिए एक विचारणीय प्रश्न है कि हम आखिर जागरूकता कैसे लाएं। अभी हमने पिछले 15 दिन पहले ही एक और आयोजन किया था, वो भी अपने आप में एक अनूठा आयोजन था। वो आयोजन था हमारे समाज के मध्य प्रदेश के अविवाहित युवक युवतियों के लिए भावी जीवन साथी के साथ सुनहरा कल, इस नाम से एक वर्कशॉप का भी आयोजन किया गया इंदौर में। और सामाजिक स्तर पर पूरे भारत में यह अपने आप में अपनी तरह का एक अलग तरह का आयोजन था। और इसमें टीम उमंग से श्री घनश्याम जी हेड़ाऊ और श्री केटी जी सोनी का सहयोग भी प्राप्त हुआ था। हमारा समाज धीरे धीरे सही लेकिन विकास की ओर अग्रसर हो रहा है और इससे इनकार नहीं किया जा सकता। हमारे समाज की कई संस्थाएं सक्रियता से अच्छा कार्य कर रही है, लेकिन परिवर्तन के इस दौर में समाज को नई दिशा चाहिए और इसी आवश्यकता की परिणति है आज का मंथन कार्यक्रम। हम यहाँ स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि मंथन कार्यक्रम में आप समाज गौरव के अनुभव, चिंतन, भूमिका के आधार पर सकारात्मक भाव अपनाते हुए समाज के विकास की चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। यदि संक्षिप्त में कहें तो आप सभी के शिखर तक पहुंचने के प्रयास एवं अनुभव के लाभ को समाज में पहुंचाने में एक सेतु के रूप में हम अपनी भूमिका को देखते हैं। मध्य प्रदेश टीम उमंग का सहयोग भूमिका महत्वपूर्ण रही है। टीम उमंग के सहयोग के बिना हम इस कार्यक्रम की कल्पना भी नहीं कर सकते। मध्य प्रदेश श्री ब्राह्मण शरणकार सभा के माननीय संरक्षक गण एवं कार्यकारिणी की सक्रियता एवं माननीय जगदीश जी चौहान परिवार का सहयोग भी इस मंथन के आयोजन का आधार बना। आप सभी की उपस्थिति, ऊर्जा, अनुभव, चिंतन, क्रियान्वयन के मूल मंत्र से समाज को एक नई दिशा मिलेगी। अंत में पुनः आप सभी की उपस्थिति को प्रणाम करते हुए आपके पधारने का बहुत बहुत धन्यवाद। स्वर्ण जागृति अहमदाबाद की ओर से कुछ संदेश हमें यहाँ लेकर पहुंचे हैं। मैं श्री केटी जी से निवेदन करूंगा कि वो आएं और वो संदेश हम सबके सामने रखें। पधारे हुए सभी महानुभावों का मध्य प्रदेश प्रांत की कार्यकारिणी और टीम उमंग की ओर से तहे दिल से स्वागत करता हूँ। स्वर्ण जागृति अखबार जो हमारे समाज का अहमदाबाद से प्रकाशित होने वाला मासिक अखबार है, जो समाज की गतिविधियों को समाज के समक्ष रखने का एक कई सालों से प्रयत्न कर रहा है। उसी क्रम में स्वर्ण जागृति अखबार ने पिछले कुछ वर्षों से हमारे समाज में सामाजिक स्तर पर बहुत ही रचनात्मक कार्य करने वाले कुछ लोगों को प्रतिवर्ष स्वर्ण जागृति समाज विभूति अवार्ड से सम्मानित करने का निश्चय किया हुआ है। और उसी क्रम में इस वर्ष ये स्वर्ण जागृति समाज विभूति जो पुरस्कार हैं वो स्वर्ण जागृति अखबार की ओर से उनके निवेदन पे मैं श्री जगदीश जी लक्ष्मी नारायण जी चौहान के चरणों में रखने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। अनुभव, भंवरलाल जी, उमेश जी, टीम उमंग के मेंबर्स से रिक्वेस्ट करता हूँ कि मंच पे आ जाएं। जगदीश जी के बारे में क्या कहूँ, शून्य से शिखर तक की यात्रा उन्होंने अपने जीवन काल में देखी है। शून्य से शुरू हुए और आज जीवन के शिखर पर पहुँचे हुए हैं। वे 1930 में उनका जन्म हुआ 28 में पेटलाबाद
जो रतलाम से कुछ ही किलोमीटर 50 किलोमीटर दूर हैं और 1960 वन रतलाम में स्थायी हुए। सामाजिक लेवल पे जो कार्य उन्होंने किया है, आप लोग जानते हैं कि उज्जैन में कुंभ हुआ करता है, प्रति 12 वर्ष में कुंभ के मेले का आयोजन होता है। और उस कुंभ के मेले में पिछले कई वर्षों से अगर मैं संख्यात्मक रूप से बताऊं तो 1968 से 2016 तक जितने भी कुंभ हुए हैं, उन सारे कुंभ में हमारे समाज के जितने लोग हैं, उन लोगों के लिए रहने, खाने, पीने की, ठहरने की सारी व्यवस्थाएं निःशुल्क रूप से जगदीश जी रतलाम वालों की ओर से की गई हैं। तो ये हमारे समाज की वो विभूति है जो 1968, मेरा तो उस समय जन्म भी नहीं हुआ था, उस काल से वो समाज की सेवा में जुड़े हुए हैं। तो उनके लिए 4 लाइनें अर्पित करना चाहता हूँ कि आंधियों से ना बुझूं, आंधियों से ना बुझूं, ऐसा उजाला हो जाऊं, वो नवाजे तो जुगनू से सितारा हो जाऊं। एक कतरा हूँ, मुझे ऐसी सिफत दे मेरे मौला, कोई प्यासा दिखे तो दरिया हो जाऊं। ये व्यक्तित्व है जगदीश जी का। और जो सर्टिफिकेट स्वर्ण जागृति की ओर से यहाँ लाया गया है, मैं भंवरलाल जी और टीम उमंग से, उम्मेद जी से निवेदन करता हूँ कि वो उन्हें प्रदान करें। इसको मैं मोमेंटो, विपुल जी शॉल उड़ाइए आप प्लीज। यहाँ आया है श्री ब्राह्मण स्वर्णकार समाज के गौरव, कर्मठ समाज सेवी, समाज के उत्कर्ष व समाज में जागृति हेतु सन 1968, 1980, 1992, 2004 व 2016 में उज्जैन सिंहस्थ पर्व पर समस्त समाज के लिए भोजन व आवास की निःशुल्क व्यवस्था उपलब्ध करवाकर समाज को आध्यात्मिक व धार्मिक दिशा में अग्रसर को गौरवान्वित महसूस करते हैं। धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियां उनके सम्मान। हमारे अपने समाजजन इस कार्यक्रम को कि भारतवर्ष के हृदय स्थल मध्य प्रदेश के इस रतलाम शहर में आदरणीय जगदीश जी साहब की कर्मस्थली रही है। हर उस समाजजन के लिए जो समाज से प्यार करता है, जो समाज के लिए कुछ करना चाहता है, उसके लिए तीर्थ से कम नहीं है। और मध्य प्रदेश प्रांतीय कार्यकारिणी का यह सौभाग्य है। आमंत्रित देता हूं महासभा के अध्यक्ष श्री दौलतराम जी साहब को यहां पधारे और हम आपके उद्बोधन से हम प्रेरित होकर आने वाले कल में भी समाज के लिए कुछ नया करते रहें। एमपी सम्मान्य अध्यक्ष श्री दिलीप जी, समाज रत्न श्री जगदीश जी, चंद्र जी चौहान एम उमंग टीम के सम्मान्य डॉक्टर घनश्याम जी हड़ऊ, एमपी सभा के सभी माननीय पदाधिकारी एवं सदस्यगण, टीम उमंग के माननीय सदस्यगण, संपूर्ण भारत से अलग अलग क्षेत्र से पधारे हुए समाज के प्रबुद्ध गण एवं आज मंथन श्री ब्राह्मण स्वर्णकार समाज में राष्ट्रीय स्तर पर होने वाला प्रेरणादायक प्रथम सम्मेलन है, जहां अलग अलग क्षेत्र के विशेषज्ञों द्वारा एक जगह सम्मानित होकर समाज के सहमुखी विकास एवं युवाओं को बदलती परिस्थितियों में चुनौतियों का सामना करने के लिए उन्हें सक्षम बनाने के लिए आज यहाँ अपन मंथन कार्यक्रम में उपस्थित है।
अन्य सामाजिक क्रांति में अपन दूसरों के बजाय थोड़े से पीछे हैं, दूसरी समाज और बहुत आगे बढ़ गई है। इसीलिए ये एक ऐसा प्रोग्राम मंथन के हिसाब से अपन और भी आगे बढ़ सकते हैं और आज इसके ऊपर विचारा दिन होगा कि क्या समाज को आगे बढ़ने के लिए क्या क्या कदम उठाने चाहिए। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि श्री ब्राह्मण स्वर्णकार सभा मध्य प्रदेश को, जिन्होंने अपनी टीम के साथ मिलकर बहुत ही कड़ी मेहनत और सुव्यवस्थित योजना बनाकर मंथन को सुंदरम सजाया गया। सभा संपूर्ण भारत में एक आदर्श संगठन जो अपन को हमेशा देखने को मिलता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मैं एमपी सभा के उत्कृष्ट कार्यों की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। कुछ महीने पहले एमपी सभा के आमंत्रण पर महासभा की जो द्वितीय मीटिंग, फर्स्ट मीटिंग जोधपुर में रखी गई थी और मेरे पास निमंत्रण आया अध्यक्ष साहब का, दिलीप जी साहब का, और अपन ने यहाँ इंदौर में मीटिंग रखी गई थी और इस मीटिंग स्वीकार कर इसकी मेजबानी आज सुनहरा यादगार है कि कितनी बढ़िया कार्यक्रम और व्यवस्था की थी। एक 16 दिसंबर 2018 को युवाओं का सुनहरा सेमिनार हुआ था, जो उमंग और एमपी के पदाधिकारी गण और कार्यकारिणीगण सब साथ में थे। जीवन साथी कैसे चुने, युवक और युवतियां, और ये भी कार्यक्रम बहुत ही अच्छा और एक अच्छा संदेश अपन के समाज में आया है। पुनः मंथन जैसे उत्साहजनक और समाज उपयोगी सम्मेलन लोगों के अनुभवों का लाभ प्राप्त करने का जो मिसाल कायम की है, अखिल भारतीय श्री ब्राह्मण स्वर्णकार महासभा की ओर से मध्य प्रदेश को सभी को कोटि कोटि नमन कर। जय हिंद। आदरणीय श्री दौलतराम जी साहब, हम तो यही कहेंगे कि आप मिलते रहें सदा इसी तरह, तो हम भी कुछ कर पाएं आप ही की तरह। और मैंने जैसे पहले कहा था कि ये ख्वाब क्रांति कार्यकारिणी का था, लेकिन पंख टीम उमंग से हमें प्राप्त हुए। मैं टीम उमंग के अध्यक्ष डॉक्टर घनश्याम जी हेड़ो से निवेदन करूंगा वो आए और अपनी बात हम सबके सामने रखें। समाज रत्न श्रद्धेय श्री जगदीश जी चौहान साहब, मध्य प्रदेश श्री ब्राह्मण स्वर्णकार सभा के सम्माननीय अध्यक्ष श्रीमान दिलीप जी सोनी साहब, ब्राह्मण स्वर्णकार समाज के प्रथम व्यक्ति वो महासभा के अध्यक्ष सम्मान्य श्री दौलतराम जी सोनी साहब, देश के विभिन्न भागों से पधारे हुए विशिष्ट प्रबुद्धगण, मातृशक्ति और मेरे युवा दोस्तों, आज जो कार्यक्रम मध्य प्रदेश प्रांत का सुव्यवस्थित जिला रतलाम है, जिसमें हमारे होटल श्री कान्हा इंटरनेशनल में ब्राह्मण स्वर्णकार सभा मध्य प्रदेश द्वारा आयोजित मंथन समाज की स्मृति प्रसार परिष्कार के लिए सुयोजित देखकर हम सभी अपूर्व भाव की कामना करते हैं। इस कार्यक्रम में आप जैसे प्रबुद्ध
प्रतिभा का सानिध्य हमारे लिए बहुत ही सुंदर संयोजन है। अपने व्यस्तम समय में से आप सभी ने इन यादगार पलों को सजोने के लिए ये पधारे, उसके लिए मैं आपका सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आपके लिए इन 4 पंक्तियों में संक्षेप में कहना चाहूंगा कि फूल खिलते हैं जब आप मुस्कुराते हैं। अभी तो किसी की मुस्कुराहट नहीं है, लेकिन जब नाश्ता चल रहा था सभी की मुस्कुराहट थी, लेकिन अभी किसी की मुस्कुराहट नहीं है। तो इन 4 लाइनों के साथ आप मुस्कुराहट अपने चेहरों पे जरूर रखें और वीडियो से निवेदन करूंगा सबकी मुस्कुराहट कृपया कैद करें। कि फूल खिलते हैं जब आप मुस्कुराते हैं, कि फूल खिलते हैं जब आप मुस्कुराते हैं। आप जहां जाते हैं 4 चांद लगाते हैं। मंथन मंच की शोभा का क्या कहना, जहां आप जैसे प्रबुद्ध अतिथि आते हैं। पारस्परिक सहयोग के बिना इन दोनों का अस्तित्व हमेशा संकट में हो जाता है। सुखी, संपन्न और विचारशील समाज के निर्माण के लिए अपन को समाज के सभी लोगों में संकीर्ण व्यक्तिवाद को छोड़कर विस्तृतवाद को अपनाकर पूरे समाज को रोशनी देती है। हम सभी पारस्परिक सहयोग, सहानुभूति, सौजन्य, त्याग, सेवा और संगठन की भावना पनपेगी तो निश्चित रूप से सामूहिक रूप से इस समाज का जरूर विकास हो जा। समाज के प्रति अपने कर्तव्यों और अधिकारों का सकारात्मक दोहन करके हम अपने समाज को आकाश की ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं। प्रबुद्ध व्यक्तियों का यह अनुभव संस्मरण समाज के लिए और मंथन की अपूर्व सफलता के लिए है, जो इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा। मैं श्री ब्राह्मण स्वर्णकार सभा इंदौर का शुक्रगुजार हूं, जिन्होंने अपने प्रेरणा सूत्र से भारत की संपूर्ण संस्थाओं के लिए एक मील का पत्थर साबित हुआ है। यहां इस कार्यक्रम को इन्होंने उस अंदाज से किया है जो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वर्तमान अध्यक्ष हमारे बीच में सम्मानित श्री दिलीप जी सोनी साहब के साथ एमपी समाज के 2 पूर्व अध्यक्ष श्रीमान गिरधर लाल जी सोनी और हमारे श्रीमान रवि कुमार जी शर्मा यहां बैठे हैं। ये हमारे लिए आदर्श है। एक बात यहां पर विशेष तौर से देखी गई है कि इस मध्य प्रदेश ब्राह्मण स्वर्णकार सभा में सकारात्मक रूप से यदि कोई अध्यक्ष पद अपना छोड़कर या उसकी जगह कोई दूसरा अध्यक्ष आता है तो यह हमारे लिए गर्व की बात है कि जो जाने वाला अध्यक्ष उसी तरह से अपनी कार्य और लगनता से साथ करेगा जिस तरह से एक सामान्य व्यक्ति कार्य करता है। यह है कि एमपी में होने वाले अधिकतर कार्यक्रमों में, सम्मेलनों में मुझे आने का मौका मिला। इस सम्मेलन में एक बात मुझे दिखी कि एमपी समाज के इन कर्मठ कार्यकर्ताओं में एक विशेष बात है, वो जानते हैं कि समाज के सकारात्मक कार्यों के लिए भीड़ किस तरह से इकट्ठी की जाती है। आज उसका ये नतीजा है कि देश के 50 प्रबुद्ध इस रतलाम की पूर्ण भूमि पर आज सभी आज एक साथ हैं। इसलिए जोर से तालियों के स्वागत समाज के लिए। अपने शब्दों का विराम देते हुए मैं पुनः धन्यवाद देना चाहूंगा समाज की अन्य संस्थाओं की प्रेरणा सूत्र ब्राह्मण स्वर्णकार सभा मध्य प्रदेश को, जिन्होंने इस कार्यक्रम में अहम भूमिका निभाई है। साथ ही मैं शुक्रगुजार हूं उमंग टीम के उन नौजवानों से जिनके सहयोग से और इनके आदेश से इस कार्यक्रम को संपन्न करने में बहुत ही सहयोग मिला है। और आखिर में इन 4 शब्दों के साथ, 4 लाइनों के साथ मैं अपना विराम देना चाहूंगा कि होते हैं बेहिसाब सितारे आसमान में, कि होते हैं बेहिसाब सितारे आसमान में, पर उनका जिक्र कहां किया जाता है, पर उनका जिक्र कहां किया जाते हैं जो नूर फैलाए, कि जो
नूर फैलाए सुरमों से घने अंधेरों में, उसको चांद कहा जाता है, उसको चांद कहा जाता है। और आज सभी बहने वाले आप उस नूर की तरह हैं और उस समाज के चांद की तरह हैं, जिसकी चांदनी से आज पूरा ब्राह्मण स्वर्णकार समाज इंदौर और इसमें रतलाम का चेहरा चमक चुका है। जय हिंद, जय भारत। साहब, आपने एक बात कही कि मध्य प्रदेश प्रांतीय कार्यकारिणी भीड़ इकट्ठा कर लेती है। डॉक्टर साहब, ये भीड़ नहीं है, ये हमारे वो लोग हैं जो समाज से प्यार करते हैं, हमारे ये लोग हैं जो मध्य प्रदेश प्रांतीय कार्यकारिणी पे अपने सानिध्य की बौछार करते हैं। ये भीड़ नहीं है डॉक्टर साहब, ये हमारे अपने हैं। मुझे 4 लाइनें याद आ रही है। अब जैसे आपने भीड़ कहा, मैं कह रहा हूँ भीड़ नहीं है कि दिल की बात बताकर तो देखो, कि दिल की बात बताकर तो देखो, नए लोगों से रिश्ते बनाकर तो देखो, आसमां सिमट आएगा आपके आगोश में, चाहत की बाहें फैलाकर तो देखो। ये हमारी चाहत की बाहें थी। मैंने कुछ कहा तो चलिए, ये हमारा शुभारंभ सत्र अपने समय से बिल्कुल हमने जो तय किया था उसमें पूर्ण हो रहा है। एक बात कहकर हम अगले सत्र की ओर जा रहे हैं कि हमारे पास मात्र 2 दिन है, समय की अपनी मर्यादा है। निश्चित रूप से हम भी चाहते हैं कि अधिक से अधिक समय का हम सदुपयोग कर सकें, तो हम समयबद्ध इस कार्यक्रम को जारी रखेंगे। मैं प्रांतीय कार्यकारिणी की टीम से निवेदन करूंगा कि वो अपने स्थान पर ग्रहण करें और हमारे मंचासीन अतिथि से निवेदन करूंगा कि आप नीचे पधारें और उस हेलो हेलो एक मंथन हुआ था पौराणिक काल में, जिसमें कई चीजें बाहर निकली थी, विष भी निकला था और अंततः अमृत भी निकला था। और इसी अमृत की तलाश में ये एक परिचर्चा का स्वरूप में मंथन के कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है, किस प्रकार से होगा, और जैसा कि इस कार्यक्रम का मोटो है, मंथन के नीचे आपके आगे किट रखी गई है। इसमें पूरे 2 दिन का शेड्यूल है। जितने मेहमान इसमें आए हैं उन सभी मेहमानों का बायोडाटा भी इसमें, समाज से कम जुड़े हैं। तो आज का दिन हमारा जो होगा वो उसका पूरा फोकस ज़्यादातर एक दूसरे से परिचय करने में हम चाहते हैं कि आप पूरा समय दें, आप एक दूसरे से जुड़ें। क्यों जुड़ें? उसका मकसद ये है कि एक दूसरे से परिचित होकर ही हम अपनी टीम बना सकते हैं। यदि अपनी टीम के अन्य मेंबर्स को हम नहीं जानते हैं तो उनके साथ टीम बनाना ज़रा मुश्किल होता है। तो टीम को बनाना निहायत ही ज़रूरी है। और एक कहानी मुझे याद आती है कि एक जंगल हुआ करता था और उस जंगल में एक पेड़ पर एक चिड़िया रहती थी। एक बार उस जंगल में आग लगी तो जंगल के जितने जानवर थे वो भागने लगे। भागते भागते सारे भागने लगे, लेकिन वो जो चिड़िया जो इस जंगल के किसी पेड़ पे अपना घोंसला लेके बैठी थी वो भागी नहीं। वो उठी और कुछ दूर जाकर एक तालाब में से अपनी चोंच में पानी की बूंदें लाती और उस जंगल की आग पर डालती। बहुत प्रयास, जाती आती पानी लाती और उस आग पे बुझाने का प्रयास करती। एक बंदर बैठा था, उसने कहा, चिड़िया बहन, तुम्हारे इस चोंच में लाई हुई चंद बूंदों के पानी से इस जंगल की आग नहीं बुझेगी। तब चिड़िया का जो जवाब है, जो इस कार्यक्रम का हमारा आज मैं कहूँ कि नींव का पत्थर होने जा रहा है, तो वो था, चिड़िया कहती है कि हाँ बंदर भैया, मैं जानती हूँ कि मेरे इस प्रयास से जंगल की आग नहीं बुझने वाली, मगर जब इतिहास लिखा जाएगा, इस जंगल का जब इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम जंगल की आग बुझाने वाले प्रयासों की श्रेणी में आना चाहिए। मैंने इस जंगल में जीवन व्यतीत किया, लेकिन जब जंगल को मेरी जरूरत पड़ी तो मेरा नाम हमेशा उसकी मददगार की श्रेणी में आना चाहिए। और ये हमारे कार्यक्रम का उद्देश्य है। आप सब अपने अपने क्षेत्र, अपने अपने जो भी व्यवसाय में आप लोग हैं उसमें सिरमौर हैं।
ईश्वर ने आपको शक्ति दी है, सामर्थ्य दिया है, इतना सामर्थ्य दिया है कि आप अपने जीवन के कुछ अनुभवों से कुछ लोगों का भला करके यदि जाएं तो शायद हम इस दुनिया में अपने होने का एक सार्थक प्रयास कर पाएंगे। हालत यह है कि हमारे आज के किसी बच्चे से पूछा जाए कि उसके परदादा का नाम क्या है, नहीं बता पाएगा। दादा तक शायद वो जानता होगा, लेकिन आने वाली पीढ़ी अपने परदादा का नाम भी नहीं जानती। तो हम अपने जीवन में कुछ ऐसे प्रयास करके जाएं, शायद दुनिया हमें याद न रखें, शायद पूरा देश हमें याद न रखें, मगर कम से कम हमारे परिवार के जो सदस्य आने वाली पीढ़ियां हैं वो हमारा नाम गौरव के साथ ले सकें कि हमारे पुरखों ने अपने जीवन में एक कुछ सार्थक प्रयास किए थे और उसी की परिणति के रूप में वो हमें याद रखें। ये हमारे जीवन का सार्थक उद्देश्य है और यही हमारे मंथन की जो थीम है, ऊर्जा। आप में जो ऊर्जा है, अनुभव, आपके जो अनुभव हैं, आपकी ऊर्जा और अनुभव के चिंतन से कुछ ऐसी बातें यहाँ निकल कर आए जिसको हम क्रियान्वित कर सकें। जो हमारा चौथा बिंदु है, क्रियान्वित। शुरुआत करते हैं पहले परिचय से। मैं आमंत्रित करता हूँ सुभाष जी से कि वे हमारे मेहमानों का परिचय देने की शुरुआत करें। लेकिन एक बात फिर कहना चाहता हूँ, आप सब इतने विशाल व्यक्तित्व हैं कि आपका परिचय देना हमारे तुच्छ शब्दों में संभव नहीं है। तो मैं चाहूँगा कि आप अपना परिचय स्वयं विस्तार से दें और फोकस इस बात से रखें कि आपने अपने जीवन के सफ़र में जो सफलता की बुलंदियों को छुआ है, तो अपने जीवन से कुछ प्रकाश, रोशनी लोग अपने डालें ताकि लोग आपको जानें और समझें। और आपके जैसे बताया ना, मैं बॉलिंग अच्छी करता हूँ, तो एज अ बॉलर ही मस्ट बी इंक्लूडेड इन द टीम। तो आप अपने जीवन के जो पॉजिटिव बिंदु हैं वो सभा के समक्ष रखें ताकि सभा ये जान सके, समझ सकें कि आपका उपयोग ओपनर बैट्समैन के तौर पे होगा या कहीं और होगा। एक बात और क्लियर कर दूं, तन, मन और धन में से धन को निकाल दीजिए। हमें इस प्रोग्राम मंथन में आपका सिर्फ तन चाहिए और मन चाहिए। धन ईश्वर ने सबको दिया है, आज उसकी ज़रूरत नहीं है। सुभाष जी, परिचय। पहले मैं अपना परिचय दूंगा। मेरा नाम सुभाष भक्तावरमल जी कट्टा, मुंबई से हूँ। मेरी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, मैं कॉमर्स से ग्रेजुएट हूँ मुंबई यूनिवर्सिटी से। प्रोफेशनल करियर की मैंने शुरुआत हमारे पिताश्री श्री भक्तावरमल जी कट्टा के सानिध्य में ज्वेलरी बिजनेस में की थी। 2006 से मैं ह्यूमन रिसोर्स सेक्टर में मैंने फोरे किया। मैंने बिजनेस सॉल्यूशंस, जॉब सॉल्यूशंस का मेरा बिजनेस था जिसमें एज ए एक्टिव पार्टनर था मैं। और हम आईटी सेक्टर, फार्मा सेक्टर, बीपीओ सेक्टर, इस पर सेक्टर में जॉब प्लेसमेंट करते थे, जॉब प्रोवाइड करते थे। सिंस 2010 में मेरे बड़े भाई श्री प्रवीण जी कट्टा के सानिध्य में हम रियल एस्टेट सेक्टर में हमने फोरे किया। हम बिजनेस एज अ डेवलपर हम करते, फैमिली हमारा बिजनेस है एज बाय द नेम ऑफ डी ब्लू कंस्ट्रक्शन। सो दिस इज अबाउट माय एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड माय प्रोफेशनल करियर। कॉर्पोरेट सेक्टर की मैं शुरुआत करूंगा और मैं आग्रह करूंगा श्री अशोक जी सोनी गुड़गांव से कि अपना विस्तार में परिचय दें। फॉलो जिस प्रकार से आग्रह किया गया, तो मैं काफ़ी अभिभूत हूँ। मैं प्रशंसा करता हूँ समिति की। अब अपना परिचय देता हूँ। मैं अशोक सोनी, गोत्र हेड़ा हूँ, जोधपुर का रहने वाला हूँ। क्वालिफिकेशन चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। 32 साल के मेरे करियर में मैंने सिंगानियर्स ग्रुप, जेके ग्रुप के साथ काम किया है, फिर बिल्डास में काम किया है। अभी मैं जिंदल ग्रुप में हूँ और गुड़गांव में हूँ। मैंने अपने करियर की शुरुआत सीमेंट प्लांट जो सिरोही में है उससे की थी एज ए मैनेजमेंट ट्रेनिंग, और आज मैं चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हूँ जिंदल ग्रुप का।
तो 32 साल के जिस प्रकार के मैनेजमेंट के साथ में मेरा इंटरेक्शन होता है, डायरेक्टली चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर के साथ में मेरा इंटरेक्शन होता है, तो उनकी जो थिंकिंग है, उनका जो विजन है, वो देख के कई बार मतलब लगता है कि अपन लोग कहाँ हैं, अपने को कैसे विजनरी बनना चाहिए। और वो मैं अपने परिवार में, अपने बच्चों के साथ में और जिनसे मैं मिलता हूँ, मैं उनको शेयर करता हूँ। तो जैसे जैसे अपन इस सभा में आगे बढ़ेंगे, आई शेयर माय विजन, माय एक्सपीरियंस विद काइंड ऑफ ऑन एंड ऑफ टेक्नोलॉजी, with respect to every problem which we face in the life. इन लोगों के पास क्या ऐसी चीज है जो इनको सिंगानिया बनाती है, जो इनको जिंदल बनाती है, जो इनको बिरला बनाती है। तो वो सब as we progress, I would definitely like to share my experience. Thank you. सम्मेलन में अपने आप को यहाँ पाकर मैं गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। इससे पहले कि मैं अपना परिचय प्रारंभ करूँ, मैं सभी से निवेदन करूँगा कि आज के इस शानदार आयोजन के लिए मध्य प्रदेश की ब्राह्मण स्वर्णकार सभा अमन की टीम के लिए खड़े होकर उनके कर्तव्य ध्वनि से उनका स्वागत किया जाए और उनको धन्यवाद ज्ञापित किया जाए। टीम ने मंथन के रूप में रखा है, वास्तव में अनुकरणीय है। और जैसा कि अशोक जी ने बताया, जब से मेरे पास में इसका निमंत्रण प्राप्त हुआ, मैंने अन्य सारे अपने प्रोग्राम्स को कैंसिल कर इसको प्राथमिकता दी। मेरा नाम व्यक्ति से मैं परिचय प्रारंभ करता हूँ। मेरा नाम गिरिराज सोनी गिरिराज करता। मेरे पिताजी श्री शांतिलाल जी सोनी नागौर के हम रहने वाले हैं। मैं वर्तमान में पंजाब नेशनल बैंक में डिप्टी जनरल मैनेजर महाप्रबंधक पद पर कार्यरत हूँ। मैंने पंजाब नेशनल बैंक को एक कृषि अधिकारी के रूप में कार्य करने किया था, अधिकारी मैनेजमेंट ट्रेनिंग के रूप में, जो पीओस बोलते हैं। उसके पश्चात लगातार अपने बिजनेस डेवलपमेंट, मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन की सफलता का परिचय देते हुए देश के विभिन्न भागों में, विभिन्न शाखाओं में, ग्रामीण, अर्धशहरी, शहरी, मेट्रो, नॉर्थ में दिल्ली, हिमाचल में, साउथ में काम किया मैंने बड़ी बड़ी शाखाओं में, बेंगलोर और चेन्नई में। ईस्टर्न में मैं पूरे झारखंड का पंजाब नेशनल बैंक की समस्त शाखाओं का मंडल प्रमुख के रूप में काम किया, जहाँ मेरे पास में करीब 100 शाखाएँ मेरे अधीन काम करती थी। वर्तमान में मैं पंजाब नेशनल बैंक में अलवर मंडल में, जहाँ मेरे साथ में करीब 125 शाखाएँ मेरे अधीन काम करते हुए मैं कार्य करता हूँ। हमारे समाज के लिए बहुत कुछ करने के लिए है। सफलता उसको मिलती है, मेरे जहाँ पे भी मैंने कार्य किया है, सफलता ऐसा माना जाता है, सफलता मेरे साथ चली है। उसके पीछे मेरा एक लोगो रहा है। सभी को मैं एक मैसेज देता हूँ, सिंपल सी थ्योरी के साथ में। जब स्केल 1 के अधिकारी रूप में कार्य करता था, मैं अपने टेबल के सामने एक कोटेशन लगाया करता था, उसी के आधार पर आगे बढ़ता चला गया, जिसमें लिखा होता था हमेशा, कार्य कठिन है इसीलिए तो करने योग्य है, आसान कार्य तो सभी करते हैं। कार्य कठिन है इसीलिए तो करने योग्य है, आसान कार्य तो सभी करते हैं। इसी स्लोगन के साथ आगे बढ़ा। स्केल 1, 2, 3, 4, 5, 6 में चलता गया। और आज राजस्थान के आप किसी भी शाखा में, पंजाब नेशनल बैंक के शाखा में जाएंगे तो आपको ये स्लोगन मिलेगा। इसी धारणा के साथ में जो मेरा अभी जो मंडल है, पूरे राजस्थान के पंजाब नेशनल बैंक के मंडल में पूरे भारत के अंदर प्रथम स्थान प्राप्त किया है। मेरे पिताजी प्रधानाचार्य रहे हैं। मेरे खुद की स्वयं की स्टार्टअप उन्होंने स्टार्ट की है। मेरे परिवार के सारे सदस्य, भाई बहन, सभी पूर्ण रूप से सरकारी रूप से किसी प्रकार का हमारा कोई व्यक्तिगत है, कोई किसी प्रकार का बिजनेस नहीं, और पूर्ण रूप से हम सर्विस के आधार पर ही अपने जीवन का पालन करते हैं।
आगे आने वाले टाइम में हम बार बार चर्चा करते रहेंगे। ज़्यादा समय नहीं लूँगा मैं आपका, काफ़ी मैंने समय ले लिया है। और उम्मीद करता हूँ कि आज का मंथन जो दिलीप जी ने और वुमेन की टीम ने रखा है उसका वास्तव में मंथन करके, और आज हम जो बाहर से जब निकलेंगे तो इस प्रकार का एक मंथन के साथ हमें जो उन्होंने बताया गेटी जी ने कि अमृत रूपी एक ज्ञान प्राप्त करके जो हम पूरे समाज को हम प्रसारित कर सके, दे सके, कुछ करके निकले जिससे कि समाज को फायदा हो, हमारे खुद के फायदा हो, आने वाली पीढ़ी को उसको कुछ प्रेरणा मिल सके, उस आशा के साथ हम निकलेंगे। और आज की इस सफल आयोजन के लिए मैं मेरी तरफ से और सभी की तरफ से इसकी शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद।